साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? किसके मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? यही आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक उत्तरदायी था। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक उत्तरदायी था। आप इस कथन से सहमत हैं? क्या अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप? मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या लिखेंगे आप? अशोक के समय तक मौर्य साम्राज्य के रूप में स्थापित था। अशोक के समय तक मौर्य साम्राज्य समृद्धशाली अवस्था में स्थापित था। यहां आप बीच में लिख लीजिएगा समृद्धशाली रूप में। इसकी व्यवस्थाएं भी उच्च कोटि की थी। अशोक के पश्चात इस साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। मौर्य साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण को पर्याप्त तो नहीं माना जा सकता। यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं थे कि कोई एक कारण था जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इस साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण थे। इस साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला कौन सा कारण था? धार्मिक नीति। आइए धार्मिक नीति देखा जाए कि यह क्यों, इसे किस लिए कहा गया। इतिहासकार हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार मौर्य शासकों को ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण समाज का एक बड़ा वर्ग शासन विरोधी हो गया था। धम्म, बौद्ध धर्म एवं आजीवक संप्रदाय को अत्यधिक प्रोत्साहन मिल रहा था। इसके प्रचार प्रसार के लिए कार्य किए जा रहे थे, जिसके विरोध में ब्राह्मणों की प्रतिक्रियाएं हुई थी। यानी हरिप्रसाद शास्त्री जी कहते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था वह धार्मिक नीति के कारण थे। वहीं इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति, यानी मौर्यों के द्वारा जो क्या अपनाई गई? अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति थी। इतिहासकार हेमचंद्र राय ने अशोक की अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति को साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना। इससे सैन्य व्यवस्था शिथिल पड़ गई, जबकि एक विशाल साम्राज्य का अस्तित्व विशाल सेना के बल पर ही अस्थायी रह सकता था। अशोक के उत्तराधिकारियों ने इस नीति को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। इससे पतन की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सका। यानी मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण यदि कहा जाए तो उनकी कौन सी नीति थी? उनकी नीतियों में अभी आपने पढ़ा कि अहिंसक और शांतिप्रिय नीति। डीडी कौशाम्बी कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण आर्थिक था। इतिहासकार डीडी कौशाम्बी मौर्य साम्राज्य की संकट ग्रसित अर्थव्यवस्था को पतन का मूल कारण मानते हैं। विशाल सेना एवं प्रशासन तंत्र पर अत्यधिक खर्च किया जाता था, जबकि उस अनुपात में आय नहीं बढ़ रहे थे। कल्याणकारी कार्य और धम्म के प्रचार में भी अत्यधिक राशि खर्च की गई। आर्थिक संकट के कारण इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण रखना असंभव हो गया। अयोग्य उत्तराधिकारी,
जो किसी भी वंश के पतन का सबसे मूल कारण होता है वह है अयोग्य उत्तराधिकारी। डीएन झा जी कहते हैं, इतिहासकार डीएन झा कमजोर उत्तराधिकारी को पतन का प्रमुख कारण मानते हैं। यानी मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण डीएन झा जी जो मानते हैं वह अयोग्य उत्तराधिकारी को मानते हैं। अशोक के उत्तराधिकारियों में एक भी ऐसा योग्य उत्तराधिकारी नहीं था जो इतने विशाल साम्राज्य को संभाल पाता। इसने पतन की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया था। अशोक के उत्तराधिकारी चाहे उत्तराधिकारी कुणाल, दशरथ, संप्रति, सालिशक और बृहदर्थ सभी निर्बल सिद्ध हुए। इनमें कुणाल और संप्रति को छोड़कर के शेष सभी ही अयोग्य थे। इस अयोग्यता ने मौर्य वंश के पतन को निकट ला करके खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, रोमिला थापर जी मानते हैं कि अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इतिहासकार रोमिला थापर का मानना है कि मौर्य प्रशासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत थी, जिसमें अधिकारी तंत्र अप्रशिक्षित थे। अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था के कारण सीमावर्ती एवं प्रांतीय प्रशासन प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं रह पाया। इस क्षेत्र के प्रशासकों एवं शासकों ने अवसर का लाभ उठाकर विद्रोह भी किया, जिससे मौर्य साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया। इतना ही नहीं, दरबारी षड्यंत्र भी था। क्या था, आइए ये भी देख लिया जाए। मौर्य दरबार और महलों में षड्यंत्र चलते रहते थे। सम्राट अशोक के अनेक पुत्र और रानियों में परस्पर द्वेष था, जिससे वे एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचा करते थे। यानी जो रानियां होती थी वो एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचा करती थी। सम्राट अशोक की पत्नी त्रिशरक्षिता ने अपने योग्य प्रतिभावान युवराज कुणाल को अंधा करवा दिया था। इसी प्रकार के षड्यंत्रों के कारण अंतिम शासक सम्राट बृहदर्थ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो ये तो था कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कौन से कारण थे। आइए अशोक की भूमिका देख ली जाए। अशोक की क्या भूमिका थी इसके पतन में। कुछ इतिहासकार मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक को ही दोषी ठहराते हैं। यह एक सीमा तक ही सच है, क्योंकि अशोक की धम्म नीति, अहिंसा नीति, सैन्य नीति एवं विदेश नीति को पूर्ण रूपेण पतन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अशोक ने सैन्य व्यवस्था को भंग नहीं किया था और ना ही प्रशासनिक तंत्र का विघटन किया था। साथ ही इसके समय तक साम्राज्य लगातार सुदृढ़ बना रहा, विदेशी आक्रमण नहीं हुए तथा आंतरिक विद्रोह भी व्यापक स्तर पर नहीं हुए थे। क्या हुआ था? व्यापक स्तर पर विद्रोह नहीं हुए थे, जिसके लिए यह कहा जा सकता है ना, व्यापक स्तर पर विद्रोह नहीं हुए। स्पष्ट है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक की नीतियों को पूर्णतः उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। पतन के लिए कई अन्य कारण भी समान रूप से उत्तरदायी थे। फिर भी कुछ सीमा तक अशोक की नीतियों को सहयोगी कारक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आइए एक प्रश्न और देख लिया जाए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही आप वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट भेजे जाएं, आपको
तुरंत प्राप्त हो जाए। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि आपके मित्रों को भी प्राप्त हो सके। मौर्य कौन थे? सबसे बड़ा प्रश्न आपका है कि मौर्य कौन थे? आपको लिखना है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, परंतु मौर्यों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों के बीच मतभेद है। इस संबंध में प्रचलित मत निम्नलिखित है, यानी कौन से मत थे जो प्रचलित थे, आइए उसको देख लिया जाए। ब्राह्मण साहित्य तथा पुराणों में मौर्यों को शूद्र माना गया है। क्या माना गया है? शूद्र माना गया है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में इन्हें क्षत्रिय कुल में उत्पन्न माना गया है। तीसरा सिद्धांत यह कहता है यूनानी लेखक मौर्यों को साधारण कुल का मानते हैं। रोमिला थापर ने चंद्रगुप्त मौर्य को वैश्य जाति का माना है। रोमिला थापर ने क्या माना है? इन्हें वैश्य जाति का माना है कि मौर्य वैश्य जाति के थे। मुद्रा राक्षस में